पिछले दिनों 5 दिन के लिए मेरी नाइट शिफ्ट लगी। उससे मुझे समझ आ गया कि रात की नींद कितनी ज़रूरी होती है। ये 5 दिन मुझे 5 महीने जितने लंबे लगे। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो यकीन मानिए मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत और सहानुभूति है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी नाइट शिफ्ट कैसी गुजरी, पर उससे पहले बेतरतीब को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। नाइट शिफ्ट के पहले दिन मैं काफ़ी एक्साइटेड था। सालों बाद नाइट शिफ्ट करने जा रहा था, अलग एक्सपीरियंस होने वाला था। रात के करीब 10 बजे मैं घर से बाहर गया क्योंकि कैब वाले का फ़ोन आ चुका था। ऑफिस से नाइट शिफ्ट के लिए कैब मिलती है। दूसरे एम्प्लॉयज़ को पिक करके मैं 11 बजे ऑफिस पहुंच गया। रात में मेरे डिपार्टमेंट से सिर्फ मैं और एक कोलीग था। इतना खाली ऑफिस देखकर तो डर ही लग रहा था। 2-2:30 बजे तक तो ठीक था, पर फिर भयंकर नींद आने लगी। इधर ऑफिस की क्लीनिंग शुरू हो चुकी थी, नींद जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं सीधा वॉशरूम गया और इतनी ठंड में भी मुंह धोने लगा। फिर डेस्क पर आकर अपने लिए कॉफ़ी बनाई और काम दोबारा करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर नींद आने लगी तो मैं टहलने लगा। देखते देखते 6:45 बज गए और ऑफिस से निकलने का टाइम भी हो गया। फिर मैंने कर ली उबर बाइक और पहुंच गया अपने घर। ठंडी बहुत ज़्यादा है। पानी गर्म करने को लगा दिया है। चलते हैं ब्रश करने के लिए। मेरा ब्रश। नींद इतनी जोर आ रही है, इतनी जोर आ रही है कि बस लग रहा है कि बिस्तर है, मैं हूँ, लंबा लेट हो जाऊँ, सो जाऊँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पहले नहा धो के नाश्ता वाश्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि तब फिर आराम से चैन की नींद आएगी। पोहा खा रहा हूँ, जल्दी जल्दी खा के फिर सोने की तैयारी। नहा धोकर मैं नाश्ता करने बैठ गया, फिर उसके बाद चला गया सोने के लिए। सुबह भी भयंकर ठंड लग रही थी। दिन में नींद खुली तो खाना खाने के लिए धूप में बैठा, इतनी राहत मिल रही थी कि कुछ बता नहीं सकता। शाम को मेघना घर आई, रात में मैंने खाना खाया। ये 2 के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ। नाइट शिफ्ट पे जाना किसी जंग पर जाने की तरह लगता है बिल्कुल। और ये मैडम जो थोड़ी सी उदास हैं क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट पे जा रहा हूँ, मटर छीली जा रही है कल के लिए। कल जब सुबह आएंगे तो फिर कुछ बढ़िया खाने को मिलेगा। दूसरे दिन की शिफ्ट के लिए मैं निकल गया। कैब आई थी मुझे दोबारा से लेने के लिए। रास्ते में अच्छे नज़ारे, लाइट जलती हुई बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी, तो रास्ता भी धीरे धीरे कट ही जा रहा था। दूसरे दिन मैं कुछ ज़्यादा ही प्रिपेयर होकर गया था। कायदे से दिन में नींद ली थी, खाना हल्का खाया था। तो नाइट शिफ्ट के लिए आपको खुद से कुछ समय के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यानी शिफ्ट शुरू होने से कुछ दिनों पहले से ही आप अपनी नींद को ऑल्टर करना शुरू कर दें, खाने पे कंट्रोल करें, कम खाना रात में खाएं। मैं नाइट शिफ्ट में बिल्कुल भी खाना नहीं खाता था। रात भर मैं भूखा रहता था। मुझे भूख लगती भी नहीं थी क्योंकि मैं घर से पर्याप्त खाना खा कर आता था। रात का सीन ऐसा खूबसूरत दिखाई देता था, ट्रैफिक चलता रहता था। ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दिख रहा है। रात भर इसमें गाड़ियाँ चलती रहती हैं। नाइट शिफ्ट में काम करते करते कुछ देर बाद बोरिंग लगने लगता है, तो इसलिए मैं इधर उधर टहलने लगा। बाहर की गाड़ियां देखकर आ गया वॉशरूम और फिर इस मशीन से अपने हाथों को सुखा लिया। इस मशीन में हाथ डालते वक्त बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि इसमें करंट भी मारने का डर होता है। ये हमारे ऑफिस के हर फ्लोर पर लगा हुआ है। वॉशरूम से लौट कर आया तो देखा मेरे डेस्क के पास चल रही थी सफाई। मेरे साथ के कोलीग भी कहीं इधर उधर चले गए थे, तो मैं अकेले फ्लोर पर सफाई होते देख रहा था। ये देखकर तसल्ली हुई कि मैं अकेला नहीं था जिसे रात में नींद आ रही थी। फिर जब मुझे भी नींद आना शुरू हुई तो मैं दोबारा उठकर इधर उधर घूमने टहलने लगा और लोगों की डेस्क में ताक झांक करने लगा। हालांकि वहाँ कुछ खास रखा नहीं था जो मैं इस्तेमाल कर सकता या उठा लेता, पर बाहर का ये खूबसूरत नज़ारा दिल जीत ले रहा था और नींद को भगा दे रहा था। मैं अपनी नींद को संभालने में लगा था और मेरे साथ वाले कुलीग अपनी सीट पर ऊँघ रहे थे।
मुझे भी उन्हें देखकर जमाई आने लगी। लगा कि भाई अब तो नींद आ जाएगी और यहीं मैं लुढ़क जाऊंगा। जैसे तैसे करके अपने आप को सोने से रोका और फिर नज़र पड़ी लैपटॉप पर। 5:30 बज चुके थे। शिफ्ट खत्म होने का टाइम हो रहा था, ऑफिस से जल्दी निकलना था, तो इसलिए फटाफट काम निपटाया। जब एकदम थक गया और लगा कि अब और नहीं बैठ सकता, नींद आ जाएगी, तो फिर उठ के टहलने लगा। फाइनली शिफ्ट ख़त्म हुई और मैं घर जाने के लिए निकल गया। सुबह के करीब 6:45 हो रहे हैं। नज़ारा कुछ ऐसा है, हल्का हल्का सूरज निकल रहा है और थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी है, थोड़ा बहुत। बाकी अभी उजाला नहीं हुआ अच्छे से। अब मैं जा रहा हूँ घर, बाइक बुक कर रहा हूँ। ठंडी ऐसी है कि शॉल ओढ़े बिना नहीं रहा जा रहा। हालांकि कोहरा वोहरा बिल्कुल भी नहीं है। तो घर आ गए, फ्रेश हो गए, नहा चुके। अब नाश्ता करने की बारी है। नाश्ते में मैं खा रहा हूँ वर्मिसेली, नमकीन सेवई, और ये खाकर बस जल्दी लेट जाऊंगा। मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा कि मुझे कितनी ज़्यादा नींद आ रही है। मेरा सिर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है और मुंह सूख रहा है। मुझे लगता है ये नाइट शिफ्ट्स का असर है। भले ही आज दूसरा ही दिन है, पर फिर भी मुझे याद है मैंने कभी 2015 में नाइट शिफ्ट्स की थी, 1-2 महीने 3 महीने। बट इतने साल बाद अब करने पर अब ये नेक्स्ट डे, सेकेंड डे से मुझे फील हो रहा है। मेरे थोड़ा हाजमा कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। बाल मूवमेंट्स कुछ ठीक से नहीं हो रहे हैं और जैसे मैंने बताया सिर भारी है। थोड़ा थोड़ा ऐसे गर्दन पे और पीठ पे हल्का सा जकड़न सी है। तो बस जल्दी से नाश्ता करता हूँ, फिर सोता हूँ। अब हम लोग मिलते हैं दिन में खाना खाने के वक्त। 2 बजने वाले हैं, 1:50 हो रहा है और मैं उठा हूँ अपना लंच करने के लिए। सुबह मेड बनाकर गई थी, वही लंच मेघना अपने साथ टिफिन में लेती गई ऑफिस, और मैं वही खाने जा रहा हूँ। निकालता हूँ उसे, फिर खाता हूँ। जा रहा हूँ फिर से बड़े मिशन पर। नाइट शिफ्ट का तीसरा दिन, तीसरी रात। वो शायद मेरी कैब आ रही है दूर। नाइट शिफ्ट का तीसरा दिन शुरू हो चुका था। कैब आ गई थी मुझे लेने के लिए और मैं जा रहा था ऑफिस। तीसरे दिन तक सिर काफ़ी भारी हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था, ठंड ज़्यादा लग रही थी। सबसे बड़ी जो मुझे दिक्कत महसूस हुई कि नॉर्मल डेज से ज़्यादा ठंड मुझे महसूस हो रही थी। शायद उसका कारण ये था कि मैं रात में काम करता था, दिन में सोता था, धूप नहीं लग पाती थी मुझे। हाँ, ये अच्छा था कि रात में काम करने की आदत डेवलप हो गई थी, तो तीसरे दिन तक काम की स्पीड भी अच्छी खासी बन गई। रूटीन वैसा ही था, कुछ देर काम करो, फिर ऑफिस में 1 चक्कर 2 चक्कर लगा लो, जिससे कि मूड फिर से फ्रेश हो जाए, नींद चली जाए। तो मैं भी वही कर रहा था लगातार। स्टूडियो में कैमरे रखे हुए थे, कुर्सियाँ वैसी ही बिखरी पड़ी थीं, इस तरफ टीवीज़ लगी हुई थीं जिस पे न्यूज़ चल रही थी। काम मेरा लगातार चल रहा था, लैपटॉप ओपन था, खबरें लगातार मुझे लिखते जाना था। जब मेरे डेस्क के पास क्लीनिंग शुरू हुई तो मैं कुछ देर आकर साइड में कुर्सी पर बैठ गया और अपने बदन को थोड़ा स्ट्रेट करने लगा। नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन बॉडी पेन उसी तरीके से हो रहा था।
लगातार। 5:30 हो गए हैं। आज तीसरा दिन है और हल्की हल्की सी नींद आ रही है। बस आखिरी खबर लिख रहा हूँ, 10 खबरें लिखनी थी, फिर जल्दी से घर निकलूँगा। धीरे धीरे मॉर्निंग शिफ्ट के लोग भी आ रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है, जल्दी आएंगे। इस वक्त कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, मगर हवा बहुत तेज़ चल रही है। आप देख सकते हैं पेड़ वेड़ जो हिल रहे हैं, उनको देखकर समझ में आएगा। पत्तियां हिल रही हैं तेज़। मेरी बाइक आ रही है बस थोड़ी देर में। सुबह के बज रहे हैं करीब 6:45, 6:40 के आसपास। रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, खाली है, बल्कि अभी धूप भी नहीं अच्छी निकली, लग रहा है बादल घेरा हुआ है। उधर की तरफ थोड़ा सा रोशनी हो रही है। तो ऑफिस से आते ही सबसे पहले सुबह की शुरुआत ये अर्जुन के छाल के जहरीले जूस से। सेहत के लिए अच्छा होता है, तो मैंने कहा चलो पी लिया जाए, इसलिए अभी इसे बस गर्म कर रहा हूँ। वाइफ इसे पीकर ऑफिस चली गई, मैं अब इसे पीऊँगा। आज मेड थोड़ी देर से आई, तो इस वजह से उसने अभी तक खाना नहीं बनाया, नाश्ता नहीं बनाया। वो अभी दोबारा फिर आएगी। बस इतना काफी है मेरे लिए। ये बड़ा खतरनाक होता है, मुझे मालूम चला है। मैं ज़्यादा पीता नहीं हूँ, पर मैं इतना सा पीऊँगा। लाइट चली गई है। हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई साहब ने बड़ा जिम्मेदारी के साथ बोला था कि जब भी जाए आप कॉल कर दीजिएगा। सुबह के 8:15 बज रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी इन्हें कॉल करूँ या ना करूँ। बहुत बहुत बकवास, बहुत ही ज़्यादा बकवास। आज नाश्ता बहुत देर में बना, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। बस जल्दी जल्दी नाश्ता करूँगा और फिर जाके सो जाऊँगा। तो आज देर से सोया क्योंकि मेड देर में आई थी, और अब देर से ही उठा हूँ खाना खाने के लिए। करीब 2:45 हो रहे हैं और अब जा रहा हूँ खाना खाने। नींद नहीं खुल रही थी। अच्छा, जो मेरे अंदर इस समय चेंजेस की मैं बात करूं, जो मैं नोटिस कर रहा हूं, वो सबसे पहला चेंज ये कि मुझे टॉयलेट बार बार लग रही है, ज़्यादा लग रही है। दूसरा ये टायर्ड फील कर रहा हूँ, मतलब सो के उठने के बाद भी टायर्ड फील कर रहा हूँ। और तीसरा ये कि मुंह ज़्यादा सूख रहा है। तो जाहिर है वो तो टॉयलेट क्योंकि ज़्यादा लग रही है तो मुंह भी ज़्यादा सूज है, इसलिए खुद को डिहाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। पर पानी में मुझे नहीं लगता मैं उतना पी पा रहा हूँ जितना मैं मॉर्निंग शिफ्ट के दौरान पी लेता हूँ। फ़िलहाल खाना खाने जा रहा हूँ। शाम को मेघना घर आई तो उसने मेरे लिए मटर की घुघरी बना दी, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
और फिर रात के खाने में हमने सिर्फ दलिया खाया। हमने सोचा कुछ लाइट खाया जाए, इसलिए उसमें सब्जियां डाल के दलिया बनाई। चौथे दिन के लिए मुझे फिर से कैब लेने आ गई, और अब तो आलम ये हो गया था कि कैब में जब लोग बात करते थे तो उनकी बातें सुन के मुझे इरिटेशन होता था। तो ऑफिस आते ही मैंने अपना बैग वैग रखा, लैपटॉप सेट किया और फिर थोड़ी देर ऐसे ही एक राउंड लेने के लिए निकल गया, क्योंकि मूड बड़ा अजीब सा हो रहा था। लोगों को देख रहा था कि जो 12 बजे तक थे, पर 12 बजे उनके जाने के बाद फिर रात में फिर से ऑफिस वैसे ही सुनसान जैसा लगने लग रहा था। आज चौथा दिन है, बस मैं और मेरे साथ एक और जन शिफ्ट में 2:15 हो रहे हैं रात के, और काम चल रहा है। एक दिन और बचा है। नींद तो अब रात में नहीं आती। चौथी रात की सुबह मैं काफ़ी जल्दी निकल गया ऑफिस से, क्योंकि थकान लग रही थी। काम भी जल्दी निपट गया था, तो मेरे ख्याल से मैं 6:15 6:30 बजे के करीब में ऑफिस से निकल गया था और अपनी बाइक का वेट करने लगा बाहर। आज है 9 तारीख, यानी कि मेरी नाइट शिफ्ट का लास्ट डे। 4th डे आज ही सुबह ख़त्म हुआ, 5th डे आज ही रात से शुरू होगा। 4 दिन बीत गए, मैं ये तो नहीं कहूँगा पता नहीं चला, बहुत ज़्यादा पता चला। सिर बहुत भारी होता है, दिन भर थकान थकान सी लगती रहती है, लगता है बस सो जाएं सो जाएं सो जाएं। और ठंड ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि धूप नहीं मिलती, दिन भर सोते रहते हैं, रात में धूप नहीं रहती। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि टॉयलेट बार बार लग रही है, भूख कम लग रही है, रात में लगती है बट ऐसे दिन भर में कम लग रही है, पसीना कम बन रहा है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा चेंजेस, बाउल मूवमेंट्स, वॉशरूम जाना फ्रीक्वेंट हो गया है, और दूसरा कि पेट बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं नाइट शिफ्ट्स में। तो मैं बहुत सिंपथाइज कर रहा हूँ उन लोगों से जो लोग रेगुलरली नाइट शिफ्ट्स करते हैं। मैंने लास्ट 2015 में की थी और अब मैंने की है, और रियली मैं बताऊँ बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, बट सिर्फ जॉब की वजह से करना पड़ रहा है। नहीं तो ये मैंने समझ लिया है कि भाई नाइट शिफ्ट्स इंसानों के लिए तो नहीं होती है। 5 बजने वाले हैं। आज मैं थोड़ा लेट उठा 3 बजे खाना खाने के लिए, और फिर आके सोया तो इधर उधर इतना ड्रिलिंग का काम चल रहा था कि मुझे नींद नहीं आई। मैं तब से 1 घंटे से लेटा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि नींद आ जाए, बट आप आवाज़ सुनो अगर आप सुन पा रहे हो तो। मेरे रूम में समय इतना शोर है। आखिरकार मेरी नाइट शिफ्ट का आखिरी दिन या आखिरी रात आ ही गया। 5वां दिन था, कैब मुझे लेने आ रही थी और मैं बाहर उसका वेट कर रहा था। पर आज की कैब थोड़ी अलग थी, वो बड़ी गाड़ी थी, उसमें कई लोग बैठे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे कैब वाले को पता नहीं था कि मेरी शिफ्ट आज भी है, तो उसने पहले तो मुझे मेरी रोज़ वाली कैब नहीं प्रोवाइड की, फिर फाइनली उसने मुझे प्रोवाइड की, तो दूसरे लोगों के साथ मुझे बैठ कर आना पड़ा। रोज़ की तरह मैं टहला, ऑफिस में काम किया, पर खुश इतना ज़्यादा था कि मैंने ज़्यादा वीडियोज़ ही नहीं रिकॉर्ड किए और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके मैं निकल गया। तो फाइनली मेरी नाइट शिफ्ट पूरी हो गई। ये 5 दिन बहुत मुश्किल से बीते और अभी 6:30 बज रहा है। 5वां दिन यानी लास्ट डे है। मैं बाहर आ गया हूँ, अपनी बाइक का वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर में बाइक आएगी, फिर मैं घर जाऊँगा। आज हल्का हल्का कोहरा भी है। इतने दिन से तो अच्छी खासी धूप, अभी धीरे धीरे से रोशनी होने लग रही थी, बट आज मुझे कोहरा, हल्का हल्का सा कोहरा दिख रहा है। ठंड भी कुछ बढ़ी हुई है, मुंह से भाप निकल रही। तो ये था मेरे 5 दिन का जर्नी। मेरे 5 दिन कैसे बीते आपने देखा। आप अपने विचार मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। जुड़े रहिए बेतरतीब से।